आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जूलॉजी। और जूलॉजी में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप सबके पास समय कम है, आपकी परीक्षा विगत दिनों से स्टार्ट हो चुकी है और चल रही है। अब आप सबका पेपर लगा हुआ है जूलॉजी का, और अब आप चाहते हैं कि वो कौन से प्रश्न हैं, आप सबके मन में जिज्ञासा है, आपके जानने की इच्छा है कि वो प्रश्न हमें मिल सके जो कल की परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर ये आपको पता हो सके तो आप अपनी तैयारी और बेटर ढंग से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में कल पूछे जाएंगे। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो भी छात्र छात्राएं अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनईपी के अंतर्गत जो आप लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं उसका जो पेपर टाइटल है वो है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुल मिलाकर के 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन प्रश्नों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बहुत ही विस्तार पूर्वक सभी लोग समझते रहिएगा, एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। पहला प्रश्न देखिए है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर रोल बताना है या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर दिया गया है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है, बी आपका दिया गया प्लाज्मिड, और सी ऑप्शन है पीसीआर। देखिए, ये तीनों क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण हैं और तीनों क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट सेक्शन में यानी कि ए वाले सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आपको पूर्ण रूप से तैयार कर लेना है। पीसीआर का बात करें अगर हम, तो पीसीआर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये 2 नंबर वाले सेक्शन में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप पहला प्रश्न तैयार करके जाएंगे। अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किया होगा तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों, 2 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। जिन्होंने अभी क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है वो जाकर के चैनल पर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, उन क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। वो दोनों क्वेश्चन पेपर, दोनों यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण है। उनको देखने के बाद आपका जो तैयारी है उसका अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। 2 यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाए हैं दोस्तों, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी और आजमगढ़ यूनिवर्सिटी। लिखित पैटर्न के आधार पर वहाँ पर दोनों यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन को पूछा है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिकम्बिनेट डीएनए। रिकम्बिनेट डीएनए क्या है, टेक्नोलॉजी एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। व्हाट इज रिकम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। कभी कभी एप्लीकेशन ही पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको क्या करना है कि पहले तो आपको रिकम्बिनेट डीएनए क्या होता है, डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बाद में आपको इसके एप्लीकेशन को भी यानी इसके अनुप्रयोग को भी आपको तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है जो सबसे महत्वपूर्ण है, व्हाट इज बायोचिप एंड बायोसेंसर। देखिए, बायोचिप और बायोसेंसर की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बायोचिप क्या होती है और बायोसेंसर क्या होता है ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मान लिया ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट वाले सेक्शन में यानी सेक्शन बी में पूछ लिया जाएगा, तो बी वाले सेक्शन में जो आपको मिलेंगे वो 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये 100% कन्फर्म है आना। अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किया है तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बायोचिप और बायोसेंसर का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न आपका है, राइट द ब्रीफ जीन ट्रांसफर टेक्निक। देखिए, जीन ट्रांसफर टेक्निक क्या होती है ये आपको बतानी है। ओके, तो जीन ट्रांसफर टेक्निक से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाने वाला है, तो 100% आपको इसको तैयार करना होगा। ठीक है, विस्तृत ढंग से जीन ट्रांसफर टेक्निक को तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको तैयार करना है। 2 क्वेश्चन ये यहाँ से फिक्स होते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन कौन है इनको मैं आपको बता दूं। ये 2 क्वेश्चन, पहला तो हो जाता है यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए यानी माध्य निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, और माध्यिका बहुलक
बहुलक। ठीक है, तो आप एक बार माध्यिका और बहुलक निकालना सीख लीजिएगा। क्वेश्चन जो आपके पास होगा, मैंने पीडीएफ भेज दिया है, पीडीएफ में दोनों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको 2 क्वेश्चन वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन पेपर के लिए या नोट्स के लिए एसपी स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जो कि प्ले स्टोर से आपको मिलेगा। आप सर्च कर लीजिएगा एसपी स्टडी पॉइंट, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा और ज्वाइन कर पाएंगे। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, इसके सोल्यूशन का। तो यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द गिवन टेबल, यहाँ पर टेबल दिया गया, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको इसका माध्यिका ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जरूर जाएगा बहुलक और माध्यिका निकालने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न आपका है, राइट इन द ब्रीफ द अबाउट ऑफ ब्लास्ट एंड क्लूस्टला। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि इनके ब्रीफ अकाउंट यानी कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इनके बारे में देना है, सीक्वेंस अलाइनमेंट एनालिसिस आपको देना है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार 100% आपकी यूनिवर्सिटीज़ को पूछेगी। ओके, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ओके, तो ये दोनों टॉपिक मैं एक बार पुनः रिपीट करने का प्रयास करूंगा। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए भाई, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि आप सबकी जो 5th सेमेस्टर की क्लास है वो और ढंग से संचालित हो सके। इस बार 5th सेमेस्टर में दोस्तों आप सभी को हर सब्जेक्ट के टीचर मिलेंगे, जहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास दी जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देना है, डिटेल्ड अकाउंट, IM और IG ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि यहाँ पर आपको बताना क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है, डिफरेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, IM और IG ये इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार इंपॉर्टेंट, चूँकि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन को मैं 100% या ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर देता हूं, ताकि आप उसको बहुत ही ज़्यादा देख करके जाएं, यानी सबसे ज़्यादा फोकस करें। ये सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला क्वेश्चन है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डेस्कटॉप। देखिए यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप से क्वेश्चन दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। और एक बार मैं बता दूं, कंप्यूटर सिस्टम से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, एक तो वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा और एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग या शॉर्ट में। तो कहने का तात्पर्य है लगभग 10 2 12, यानी कि 12 नंबर का प्रश्न आपके कंप्यूटर सिस्टम से आएगा। तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए, जैसे कि पूछ लिया जाएगा CPU, व्हाट इज CPU, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लेगा, या इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा व्हाट इज www क्या है, URL क्या है। इसका आप URL www ये ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है विंडो क्या होती है, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, डॉस क्या है, लिनक्स क्या है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ ले आपसे कि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनकी चर्चा कीजिए। तो आप एक बार ज़रूर तैयार करके जाइएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 8वां प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हाइपर सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम में इस बार जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, कुर्टोसिस। कुर्टोसिस क्या होता है, और नेक्स्ट आपको तैयार करना है क्लोनिंग वेक्टर। देखिए क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अभी तक आपने अगर रिवीजन मोड में अपनी तैयारी नहीं की, जैसा कि आप सब अपनी तैयारी अब तक कंप्लीट कर चुके होंगे, जो मॉडल पेपर है या जो मैंने आप लोग को इम्पोर्टेंट बताया था उसके आधार पर, लेकिन फिलहाल आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार पुनः रिपीट कर लीजिएगा, इन सभी को पुनः आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां प्रश्न दिया गया है दोस्तों, व्हाट इज एन
HLA कॉम्प्लेक्स। HLA कॉम्प्लेक्स क्या है? हाउ मनी टाइप्स आर, ये कितने प्रकार के हैं? देखिए HLA कॉम्प्लेक्स अभी तक एक यूनिवर्सिटी पूछी है, लेकिन मेरी दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है, सो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ द फॉर्मूला, राइट द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रायिकता पूछी गई है, प्रायिकता क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है, फॉर्मूला भी आपको बताना होगा। तो कहने का तात्पर्य है प्रोबेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया माध्यिका, बहुलक और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ये 3 टॉपिक हैं और तीनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। माध्यिका तो आपके फिक्स है आना, माध्यिका या माध्य आपका 100% कन्फर्म है, ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अगर आप चाहते हैं 10 नंबर कन्फर्म करना तो एक बार माध्यिका निकालना सीख लीजिएगा। 2 एग्जाम्पल में भेज दे रहा हूँ, सेम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होगा, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है दोस्तों, जिसमें है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। डिफरेंट प्रकार की जो वैक्सीन हैं वो क्या होती हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वैक्सीन और एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो डिफरेंट प्रकार के जो वैक्सीन हैं उनके बारे में आपको बताना है और इनके बारे में एक शॉर्ट नोट भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। अब इसमें आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चन हैं और ये 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन एकदम से कंफर्म है, 100% श्योर है आपके एग्जाम में पूछा जाना। वो कौन कौन से क्वेश्चन है? कुछ लोग के दिमाग पे तो आ गया होगा भाई कौन सा क्वेश्चन है, चलिए कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिए आप सभी लोग। तो पहला आपका हो जाता है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जैसा कि मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट आपका है हिस्टोग्राम। अभी तक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है दोस्तों, और इस बार मुझे आशा है कि ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो एक बार हिस्टोग्राम के टॉपिक को भी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो URL का फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसके बारे में आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इसके बारे में ये जो URL है वो क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। एक बार आप इसको तैयार कर लीजिएगा, मैं इसके बारे में नोट्स भेज चुका हूँ ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, जो कि है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस इन बायो इन्फॉर्मेशन, विच टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस आर यूज इन बायो इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपको बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस डेटाबेस देना है किसके सफिक्स में, बायो इन्फॉर्मेशन के सफिक्स में। और इसमें व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी कि विच टाइप्स, किस प्रकार की न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस का यूज किया जाता है बायो इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप का है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। मेरे दोस्तों 15 क्वेश्चन हमने आज की इस क्लास में चूज किया है। अगर आप ये 15 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका लगभग 80% क्वेश्चन इसी से आएगा, यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप सब मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो एक बार मॉडल पेपर देख लीजिएगा। दूसरी बात 2 क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस जो अभी हाल ही में आयोजित हुए उसको आप देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट की क्लास मैंने दे दी है तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। 3 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो 100% जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो हमारी क्लास से ही आपको मिलेगा। कंप्लीट इसका 15 क्वेश्चन जो मैंने चूज किया है, इन 15 क्वेश्चन का जो सॉल्व पेपर है दोस्तों वो मैं अभी जल्द ही आपको टेलीग्राम या फिर एप्लीकेशन जो SP स्टडी पॉइंट का है उस पर मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इससे बेनिफिट हो सकें, जो भी आपके दोस्त होंगे। ठीक है, जो आपके साथ सहपाठी हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जिनको अभी नहीं पता है इस क्लास के बारे में, SP स्टडी पॉइंट के बारे में, तो उनको जरूर इन्फॉर्म करिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।